हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए पढ़ते हैं अब। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था मैटर के बारे में पढ़ा था, स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़े थे हमने। मैटर के बारे में पढ़ा था हमने, मैटर क्या होता है, कितने स्टेट होते हैं मैटर के, मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर के टाइप्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। मैटर के टाइप्स क्या होते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले मैटर के क्या टाइप होते हैं। मैटर जो होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। मैटर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड होता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस। तो देखते हैं पहले प्योर सब्सटेंस क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत कॉमन सी चीजें सुनी होगी कि कोई चीज आप जैसे मार्केट से खरीद के लाते हो, आप बोलते हो कि ये चीज प्योर है, ये चीज प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे जो कॉमन चीजें होती हैं जिसको हम यूज करते हैं प्योर, उसमें आता है घी। तो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं घी और हम बोलते हैं मार्केट में शॉपकीपर को कि भैया हमें प्योर घी देना। अब प्योर का मतलब क्या होता है, अगर हम घी की ही बात करते हैं और वो प्योर हम मांगते हैं उससे, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि उस घी में कोई और चीज मिलाया हुआ नहीं हो, तो हम उसे प्योर मानते हैं। तो इसी तरह से सब्सटेंस के बारे में देखना है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस जो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है, या कोई 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल से भी मिलके बना हुआ है अगर, तो उसमें उसके पार्टिकल्स के जो प्रॉपर्टीज हो वो डेफिनेट होनी चाहिए, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होने चाहिए वो पार्टिकल्स। तो हम उसे कहते हैं कि वो सब्सटेंस प्योर है। जैसे मान लीजिए कि अब प्योर सब्सटेंस देखते हैं पहले क्या होता है। अब 2 टाइप का होता है आपका। एक तो होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। अब देखिए एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क है। एलिमेंट जो होता है उस सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट मीन्स सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। अगर हम किसी एलिमेंट को कितना भी छोटा टुकड़ा करें, उसको पीसेज में कट करें, तो हर एक पीसेज में उसके एलिमेंट की ही प्रॉपर्टी होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा चीज होगा उसमें। तो एलिमेंट के रूप में आपको जैसे देखिए एलिमेंट आता है आपको, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, एटीसी, ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। जिस एलिमेंट्स मतलब सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। उसके बाद आता है आपका कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो होता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कंबाइन होते हैं, देन कंपाउंड फॉर्म होता है। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। अब आपका कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए आप कंपाउंड का एग्जांपल है वाटर, H2 मीन्स हो गया वाटर। कॉमन सॉल्ट हम यूज करते हैं NaCl, ये क्या है, सॉल्ट है आपका, जिसको हम बाद में सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से HCl हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक
एसिड। तो ये जो है हमारे क्या है, प्योर सब्सटेंस है, मीन्स कंपाउंड है। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं वाटर की। तो जब हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो वैसे तो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वाटर है, वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है बाय मास, वो होता है 2:1, सॉरी 1:8। बाय मास जो इसका रेशियो होता है 1:8 होता है। तो वाटर में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:8 होता है। अब हम वाटर किसी भी सोर्स से ले लें, किसी भी सोर्स से अगर हम वाटर लेते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 होता है। दैट मीन्स कि अब वाटर किसी भी सोर्स से आया है, वो मैटर नहीं करता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा। वाटर है अगर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा, मीन्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इस तरह से ये कंपाउंड कहलाएगा, मीन्स एक प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस होता है मिक्सचर। मिक्सचर को हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। अभी उससे पहले थोड़ा इधर देखते हैं एलिमेंट्स के क्या क्या टाइप होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे हम, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं हमारे, नॉन मेटल्स होते हैं, फिर मेटलॉइड्स होते हैं, नोबल गैसेज होते हैं, ये होते हैं एलिमेंट के टाइप्स, ये बाद में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? मिक्सचर कहते हैं इसे इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल या एटम ना हो, वन से ज्यादा मिक्स हो, उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अच्छा, मिक्स हो लेकिन कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन ना हो, डेफिनिट प्रोपोर्शन ना हो, तब। अब मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस किसी भी रेशियो में कंबाइन होते हैं तो मिक्सचर फॉर्म होता है। मीन्स व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड इन एनी प्रोपोर्शन और एनी रेशियो, देन मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड। तो मिक्सचर फॉर्म होता है। अब ये मिक्सचर जो होता है टू टाइप्स का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए, अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि वो देखिए ऐसे जैसे नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब होता है सेम। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है वैसा मिक्सचर जिसके कंस्टिट्यूएंट मीन्स जिससे मिक्सचर बना हुआ है, जिसके कंस्टिट्यूएंट उस मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे हो गया आपको शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सोडा वाटर, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं? ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और भी बहुत एग्जाम्पल होते हैं। तो इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट के जो कॉम्पोजिशन होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, तब हम उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं।
होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल होते हैं सॉल्यूशंस। जितने सॉल्यूशंस होते हैं सब होमोजीनियस होते हैं। अच्छा, हेट्रोजीनियस क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस में आपके आएंगे सस्पेंशन, एंड कोलाइड्स, ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में आएंगे। अच्छा, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि होमोजीनियस में कंपोजिशन कंस्टिट्यूएंट का यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर, लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इन द मिक्सचर, मतलब मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट का नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन द मिक्सचर। तो कंस्टिट्यूएंट का जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। अच्छा, इसका और इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसके जो होमोजेनियस मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो हर जगह अपनी प्रेजेंस को दिखाते हैं। ये यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में, पूरे मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि इसके जो मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट होते हैं ये यूनिफॉर्मली मिक्सचर में, या सॉल्यूशन तो होता नहीं है, मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, इसमें सैंड, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स। मिक्सचर ऑफ सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग्स। तो ये हो गया आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें इसके कंस्टिट्यूएंट के जो कंपोजिशन होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने एग्जांपल बताया सैंड एंड वाटर का एग्जांपल, तो सैंड एंड आयरन फिलिंग्स का कंपोजिशन जो होगा यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये अलग अलग दिखेंगे आपको, अलग अलग प्रेजेंस बताएंगे। तो इस तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और इसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो कोलॉइड्स और सस्पेंशन में डिवाइड होते हैं। तो चलिए अब हम डेफिनेशंस देखते हैं इनके, प्योर सब्सटेंस के सबके डेफिनेशंस क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है अ होमोजीनियस सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है होमोजेनियस सब्सटेंस having only one kind of atom with definite proportions known as pure substance। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, आपको एग्जाम्पल हो गया जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटीसी, ये सारे जो है आपके प्योर सब्सटेंस हैं। अब इसके बाद आता है मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर का मतलब होता है, जैसे कि अभी हमने समझा था कि मिक्सचर कब बनता है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस
किसी भी रेशियो में कंबाइन होते हैं तो मिक्सचर फॉर्म होता है। तो when two or more when two or more when two or more substances combined in any proportion mixture is formed। मिक्सचर फॉर्म होता है। तो मिक्सचर जब कोई भी दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस किसी भी रेशियो में कंबाइन होता है तो मिक्सचर फॉर्म होता है। एग्जांपल देखिए मिक्सचर का, सैंड एंड वाटर, शुगर सॉल्यूशन, एटीसी, ये मिक्सचर का एग्जांपल है। अब ये जो मिक्सचर होता है आपका दो टाइप का होता है। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस। तो पहले हम होमोजेनियस देखते हैं। पहले एक चीज और देखते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड में, मिक्सचर और ये आपके प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है। तो मिक्सचर जैसे है, मिक्सचर जब फॉर्म होता है तो कोई भी एनर्जी ना तो हमें देनी पड़ती है, ना ही एनर्जी हमें वहां से ऑब्टेन होता है। मीन्स एनर्जी नाइदर रिलीज्ड और नॉर गिवन। तो यहाँ पे ना तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ना ही एनर्जी फॉर्म होती है। लेकिन कंपाउंड में होती है, कंपाउंड हम बाद में पढ़ेंगे अभी। तो पहले हम मिक्सचर के बारे में देखते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि मिक्सचर का वो टाइप जिसमें इसके कंस्टिट्यूएंट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो द टाइप ऑफ मिक्सचर in which its constituents means जिससे जिससे ये मिलके बने हैं, are uniformly distributed throughout the mixture known as homogeneous mixture। उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। एग्जांपल में देखिए, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, एटीसी। तो ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर की बेटा एक और प्रॉपर्टी होती है कि होमोजेनियस मिक्सचर तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और होमोजेनियस मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम फिल्टर करके सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मीन्स ये इतने छोटे होते हैं होमोजेनियस के पार्टिकल्स कि ये फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। तो दे कैन नॉट फिल्टर्ड, मतलब ये फिल्टर नहीं हो सकते। अब आता है आपको हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जिसमें इसके कंस्टिट्यूएंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। द टाइप ऑफ मिक्सचर in which its constituents
constituents are not uniformly distributed throughout the mixture, known as heterogeneous मिक्सचर। ये होते हैं हमारे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अच्छा, जैसे होमोजेनियस में था कि इसके पार्टिकल्स जो हैं फिल्टर नहीं हो पाते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स को फिल्टर हम कर सकते हैं। तो देयर पार्टिकल्स कैन बी separated by filter method, एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम। सैंड एंड वाटर का मिक्सचर हो गया आपका, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स, तो ये हो गया आपके हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल। अच्छा, ये जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं इसमें क्या होते हैं, देयर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। इसमें देयर पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आइज। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखिए ओनली ऑफ सस्पेंशन, सिर्फ सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स के पार्टिकल को नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर का टाइप हो गया और ये होमोजेनियस। आगे देखते हैं हम सॉल्यूशन के बारे में। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन का मतलब होता है, सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? सॉल्यूशन इज अ लिखेंगे, द नहीं, इज अ होमोजेनियस mixture of two or more substances। तो बच्चों सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस का मतलब अभी हमने समझा था कि जिसके कंस्टिट्यूएंट मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो यहाँ पे है कि होमोजीनियस होते हैं ये, ठीक है, मिक्सचर और टू और मोर सब्सटेंसेस। अच्छा, हम बात करते हैं सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं। तो सॉल्यूशन इक्वल टू होता है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के ये कंपोनेंट होते हैं दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अभी सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट का मतलब होता है जिसको हम डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, जिसको हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जिसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है, जिसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे इसे। सॉल्यूट क्या होता है? those substances which are dissolved in a solution, जो किसी सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट में
डिजॉल्व किए जाते हैं। सॉल्वेंट क्या होते हैं? दोज सब्सटेंसेज in which solutes are dissolved। तो सॉल्यूट क्या होता है? जो डिजॉल्व होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें डिजॉल्व किया जाता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और जो डिजॉल्व होता है वो सॉल्यूट कहलाता है, और जिसमें हम सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो देखिए, वैसे तो थोड़ा सा लिख देते हैं कि जो सॉल्यूट जो होते हैं, सॉल्यूट्स आर जनरली इन स्मॉल क्वांटिटीज, कम मात्रा में होते हैं। लेकिन सॉल्वेंट जो होते हैं, सॉल्वेंट्स आर इन लार्ज क्वांटिटी या मोर क्वांटिटी। बट वाटर अगर है सॉल्वेंट, बट इफ वाटर इज प्रेजेंट in a solution, whether in a small or large quantities, it is always सॉल्वेंट। वाटर जो होता है किसी सॉल्यूशन में लेस क्वांटिटी में हो या मोर क्वांटिटी में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वाटर हमेशा सॉल्वेंट कहलाता है। तो इसीलिए हम वाटर को क्या कहते हैं? वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं वाटर को, हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अगर एक सॉल्यूशन का, एक मिक्सचर का एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम एयर। ठीक है, तो एयर में मेनली दो गैसेज होते हैं, बाकी जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेनली हम मानते हैं। तो एयर में जो होता है आपका हो गया नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है, और ये जो होता है 21%। तो जब 78% है, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि सॉल्वेंट आर इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन एयर में देखा जाए तो एयर में नाइट्रोजन क्या है? सॉल्वेंट है। और ऑक्सीजन जो है ये क्या है? सॉल्यूट है। इसको हम अदर गैसेज के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन अदर गैसेज लिखेंगे तो 22% करना पड़ेगा हमें। तो इस तरह से आपका सॉल्यूट। अगर हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं शुगर सॉल्यूशन की, तो शुगर सॉल्यूशन में आपका शुगर जो होगा क्या? शुगर जो होगा आपका क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और वाटर जो होगा इसमें क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो इसी से वाटर से याद आया एक कि एक आता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है, जिसे यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, एक्वस। एक्वस का मीनिंग होता है वाटर। एक्वस का मीनिंग होता है वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो। तो द सॉल्यूशन इन विच solvent is water, solvent is water।
इज कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मीनिंग ही होता है वाटर, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि जिसका सॉल्वेंट अगर वाटर है तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स।